अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल के शीश महल की होगी जांच। बीजेपी की शिकायत पर सीवीसी ने मांगी रिपोर्ट। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण को भेजा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इसके पीछे का कारण उनका शीश महल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के आरोपों के बाद अब शीश महल की जांच होगी और इस मामले को लेकर केजरीवाल को अब कई तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं के आरोप पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने 14 अक्टूबर को सीवीसी को शिकायत दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी। भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसे शीश महल की संज्ञा देते हुए जांच की मांग की है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पर निर्माण कार्य के दौरान सभी नियमों की अनदेखी की गई और निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी भी नहीं ली गई। गुप्ता का दावा है कि इस कार्य में जनता के धन का दुरुपयोग किया गया, जिसे भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीपीडब्ल्यूडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जिस पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बचाव में भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि भाजपा जितनी चाहे उतनी जांच करवा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक की गई किसी भी जांच में 1 रुपए की हेराफेरी साबित नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके नेता और पदाधिकारी पूरी तरह ईमानदार है और केजरीवाल की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को नकारात्मक राजनीति करने के बजाय लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी साफ तौर पर यहाँ पर स्थिति देखने के लिए मिल रही है कि कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि अब अरविंद केजरीवाल को इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को ये बताना ही पड़ेगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को अब इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शीश महल को लेकर कई तरह के दावे थे, कई तरह की चीजें देखने के लिए मिली। इस पर काफी बवाल भी हुआ और जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा शीश महल के अंदर इस्तेमाल किया गया, इससे भी काफी हंगामा हुआ था और बीजेपी ने इसे लेकर काफी ज्यादा आरोप भी लगाए थे। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि शीश महल के अंदर कई तरह के महंगे महंगे सामानों का उपयोग किया गया था। ऐसे में केजरीवाल के शीश महल को लेकर बीजेपी ने भी उन पर काफी निशाना साधा था। जिस तरीके की महंगी चीजें वहां से मिली थी, जो पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट भी सामने आया था कि किस तरीके से इतने महंगे महंगे टॉयलेट सीट उन्होंने लगा रखे हैं, महंगे पर्दे लगा रखे हैं और यहाँ पर मार्बल्स वगैरह रखे हैं। 9-9 लाख के उन्होंने फ्रिज लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो शीश महल है वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा जांच के घेरे में रहा कि जब लोग दिल्ली में मर रहे थे, जब कोविड पीक पर था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में मौज कर रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में 6 करोड़ के पर्दे लगवा रहे थे, 64 लाख की टीवी लगवा रहे थे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने जो लिस्ट जारी की थी उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। और 1-2 नहीं बल्कि 80 पर्दे लगा रखे हैं, 6 करोड़ रुपए की, 9 लाख रुपए का तो उन्होंने फ्रिज लगा रखा है, 64 लाख रुपए की लागत से 16 टीवी लगा रखे थे, 25-25 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगा रखी थी। तो आप सोचिए कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जो ये टैक्स भरते हैं, सारी चीजें करते हैं, इस सारी गाड़ी कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल अपनी सुख सुविधा के लिए लगा रहे थे। वही अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ये कहते थे कि 2 कमरे के रूम में रहूंगा और कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। अब शीश महल को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जनता को जवाब देना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे
जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा शीश महल के अंदर लगाया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग ने अब दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में अनियमितताओं के आरोप पर भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने जो है इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने 14 अक्टूबर को सीवीसी को शिकायत दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की गई। भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसे शीश महल की जो है संज्ञा लेते हुए जांच की मांग की गई है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पर निर्माण कार्य के दौरान सभी नियमों की अनदेखी की गई और निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी भी नहीं ली गई। गुप्ता का दावा है कि इस कार्य में जनता के धन का दुरुपयोग किया गया, जिसे भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीपीडब्ल्यूडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जिस पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस पर जवाब भी दिया। इस पर आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बचाव में भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। पार्टी ने यह भी कहा कि भाजपा जितनी चाहे उतनी जांच करवा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक की गई किसी भी जांच में 1 रुपए की हेराफेरी साबित नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि उनके नेता और पदाधिकारी पूरी तरीके से ईमानदार हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आम आदमी पार्टी और ये जो शीश महल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल शुरुआत से रही है। इनकी खुद की जो एमपी है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी इसे लेकर काफ़ी कुछ जो है केजरीवाल के खिलाफ भी उन्होंने कहा था। स्वाति मालीवाल ने भी लिखा था कि 6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की जो है इन्होंने रेलिंग लगा रखी है, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे लगा रखे हैं, 65 लाख की टीवी रखी है, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट रखी है, 12-12 लाख के जो है टॉयलेट सीट भी जो है लगा रखे हैं, 9 लाख का इन्होंने फ्रिज दबा रखा है, 10 AC के लिए शीला दीक्षित को लेकर ये कह रहे थे। और खुद कितनी सारी सुविधाएं इन्होंने ले रखी है, खुद कितनी सारी चीजें उन्होंने जो है सुविधाएं ले रखी है, कितनी सारी चीजों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो बिल है ये कौन भर रहा है, ये जनता की गाड़ी कमाई से आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं और आप भरते हैं, मेरे तो कलेजा कांप उठता है सोच कर कि दिल्ली की 40% जो जनता है वो झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है और इतनी सुख सुविधाओं का जो लाभ है वो ले सकता है। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर इन्हें काफी, अगर आप कहेंगे कि ट्रोल किया था, सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी उन्हें ट्रोलिंग का जो है सामना करना पड़ा था, जब लोगों ने ये कहा था कि ये जो शीश महल है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना हुआ है। ये जो शीश महल है ये पूरी तरीके से जो है अगर आप कहेंगे कि उसकी बुनियाद जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया और कैसे जब अरविंद केजरीवाल और शीश महल का चाबी भी जो है वो देने की एक्टिंग कर रहे थे, उनकी पत्नी जो है चाबी देने की एक्टिंग कर रही थी, फिर वापस उनसे चाबी ले लिया गया, फिर टॉयलेट सीट भी गायब बताए गए और भी कई तरह के सामान थे जो उस घर से गायब बताए गए। उसके बाद जो है इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि वो चीज़ें गई कहाँ। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जो है अरविंद केजरीवाल का शीश महल रहा और शीश महल पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। केजरीवाल के शीश महल की अब जांच होगी, अब सब कुछ जो है जनता के सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अब उसी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे, केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे, 1 करोड़ के पर्दे का राज पूछा जाएगा, इसका पेमेंट उन्होंने कहां से किया ये जानकारी ली जाएगी, 9 लाख के जो है फ्रिज और 25 और 20 लाख 12-13 लाख के टॉयलेट सीट का अब हिसाब देना पड़ेगा, और जो इतनी महंगी महंगी लाइटें लगाई है इनका हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसे कहां से आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।